नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? NH 48 पर टीडी थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, स्टंटबाजों पर शिकंजा, 20 पावर बाइक जब्त। भीलवाड़ा में 27वें कारगिल विजय दिवस पर निकाली शौर्य यात्रा, नई पीढ़ी को शहीदों के बलिदान के बारे में बताया। डडुका में सिद्ध चक्र महामंडल विधान में अभूतपूर्व धर्म प्रभावना, छठे दिन 512 अर्घ्य समर्पित, आचार्य की पूजा संपन्न। पिपलो देवगढ़ बाड़िया रोड पर गड्ढों से लोग परेशान, जेसीबी से गड्ढे भरकर युवाओं ने की मानवता की मिसाल पेश। गो सम्मान आह्वान अभियान को लेकर प्रतापगढ़ में प्रेस वार्ता, 27 जुलाई को कलेक्टर कार्यालय तक निकलेगी विशाल रैली। नशे के खिलाफ एक्शन मोड में राजस्थान पुलिस, एसपी बी आदित्य बाइक पर पहुंचे, हॉटस्पॉट क्षेत्रों में दी अचानक तपीश। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। उदयपुर में जिला पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन के निर्देशन में टीडी थाना पुलिस ने नेशनल हाईवे 48 पर स्टंटबाजी और यातायात नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। इस दौरान करीब 20 पावर बाइक जब्त की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकुल शर्मा के निर्देश और गिरवात वृत्ताधिकारी गोपाल चंदेल के मार्गदर्शन में थानाधिकारी देवेंद्र सिंह मंडल के नेतृत्व में विशेष टीम ने नेशनल हाईवे 48 पर विभिन्न स्थानों पर सघन नाकाबंदी की। स्टंटबाजी, तेज रफ्तार से लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार हाईवे पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं और पावर बाइक चालकों की स्टंटबाजी की शिकायतें मिल रही थी। ऐसे चालक न सिर्फ खुद की जान जोखिम में डालते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा करते हैं। इसी को देखते हुए यह विशेष अभियान चलाया गया। अभियान में वाहनों के दस्तावेज, हेलमेट, संशोधित साइलेंसर और गति सीमा की जांच की गई। नियम तोड़ने पर बाइकों को जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में थानाधिकारी देवेंद्र सिंह मांडव, एएसआई जितेंद्र, हेड कांस्टेबल जितेंद्र, अरविंद और कांस्टेबल राहुल, चिराग, महेंद्र और सुरेश की टीम शामिल रही। टीडी थाना पुलिस ने कहा कि सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। युवाओं से अपील की गई है कि सार्वजनिक सड़कों पर स्टंट न करें, हेलमेट पहने और यातायात नियमों का पालन करें। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर रविवार को भीलवाड़ा में पूर्व सैनिकों की ओर से भव्य शोभा यात्रा और शौर्य यात्रा निकाली गई। यात्रा में स्कूली छात्र, एनसीसी कैडेट, स्काउट गाइड और बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और शहीदों को नमन किया। यात्रा सूचना केंद्र से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई एनसीसी कैंप मुख्यालय पहुंची। रास्ते में घुड़सवार दल, स्वयंसेवी संगठन और पूर्व सैनिक भी साथ चले। शहर के प्रमुख चौराहों पर लोगों ने भारत माता के जयकारे लगाए और फूल बरसाकर यात्रा का स्वागत किया। रिटायर्ड सूबेदार मेजर CS राठौड़ ने बताया कि इस साल कारगिल विजय के 27 साल पूरे हो गए हैं। इसी दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर ऐतिहासिक विजय हासिल की थी। उन्होंने कहा कि यह दिन वीर सैनिकों के साहस, शौर्य और बलिदान को याद करने का दिन है। एनसीसी कैंप मुख्यालय पर यात्रा का समापन हुआ, जहां सभी ने कारगिल युद्ध के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सूबेदार मेजर राठौड़ ने कहा कि नई पीढ़ी को हमेशा याद रखना चाहिए कि देश की रक्षा के लिए हमारे सैनिकों ने प्राणों की आहुति दी है। उन्होंने खुद कारगिल में 3 साल सेवा दी और बर्फीले हालात जवानों को प्रशिक्षण दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत करते हैं और सैनिकों के त्याग से प्रेरणा लेने के अवसर देते हैं। बांसवाड़ा में दिगंबर जैन समाज, डडुका में अष्टानिका महापर्व के तहत जारी सिद्ध चक्र महामंडल विधान में छठे दिन भव्य धर्म प्रभावना देखने को मिली। प्रतिष्ठाचार्य प्रीतेश भैया के सानिध्य में 512 अर्घ्य समर्पित किए गए। जैन युवा समिति और प्रभावना महिला मंडल के संयुक्त तत्वावधान में 21 जुलाई से जारी इस विधान में श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। छठे दिन के आयोजन का शुभारंभ सिद्ध चक्र में विराजमान भगवान पार्श्वनाथ के अभिषेक से हुआ। अभिषेक का सौभाग्य अक्षत मुकेश शाह परिवार को प्राप्त हुआ। दिन का मुख्य आकर्षण समाधिस्थ आचार्य विद्यासागर महाराज की पूजा रहा। भक्तों ने जल, चंदन, अक्षत, पुष्प नैवेद्य, दीप, धूप, फल और अर्घ्य सहित अष्टद्रव्य समर्पित किए। भक्त नृत्य करते हुए अष्टद्रव्य चढ़ाने पहुंचे, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। शांति पाठ के साथ छठे दिन कार्यक्रम संपन्न हुए। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और धर्म प्रभावना में सहभागिता की। दाहोद जिले में पिपलोद से देवगढ़ बाड़िया जाने वाले मार्ग पर भारी बारिश के कारण सड़क पूरी तरह टूट गई है। गड्ढों से हो रही परेशानी के बीच मोटीजरी गांव के युवाओं ने जेसीबी से खुद सड़क सुधार कर मानव सेवा की मिसाल पेश की। मोटीजरी गांव के पास सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। रोजाना आवागमन करने वाले राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की खराब हालत को लेकर कई बार शिकायत की गई, लेकिन प्रशासन ने समय पर मरम्मत नहीं कराई, जिससे कुछ दिनों में कई वाहन चालक गड्ढों में गिर चुके हैं और कई वाहनों के टायर भी फट गए हैं।
सड़कों की हालत को देखते हुए हादसों का खतरा लगातार बढ़ गया है। प्रशासन की लापरवाही के बीच होली फलिया के सेवाभावी युवाओं ने खुद पहल की। उन्होंने जेसीबी मशीन की मदद से सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे भरने का काम शुरू किया। युवाओं की इस पहल से स्थानीय ग्रामीणों और वाहन चालकों को तुरंत राहत मिली। ग्रामीणों ने युवाओं के प्रयास को मानवता और सामाजिक जिम्मेदारी का बेहतरीन उदाहरण बताकर सराहना की। लोगों ने अब सड़क और मकान विभाग से मांग की है कि पिपलो देवगढ़ बारिया मार्ग की स्थायी मरम्मत की जाए, ताकि बरसात के मौसम में लोग सुरक्षित आवागमन कर सकें और दुर्घटनाओं से बच सकें। गौ संरक्षण और संवर्धन को लेकर चलाए जा रहे गो सम्मान आह्वान अभियान के तहत रविवार को प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। 27 जुलाई को जिले में गो सम्मान के समर्थन में विशाल जन आह्वान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अभियान के पदाधिकारियों ने बताया कि 27 जुलाई को सुबह 10 बजे हाउसिंग बोर्ड स्थित सामुदायिक भवन से गो भक्त सामाजिक संगठन और आम जन एकत्रित होकर जिला कलेक्टर कार्यालय तक रैली के रूप में जाएंगे। इसके बाद महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा जाएगा। पदाधिकारियों ने कहा कि अभियान का उद्देश्य देश भर में गौ माता के संरक्षण, संवर्धन और सम्मान के लिए प्रभावी कानूनों के क्रियान्वयन, गौशालाओं के सुदृढ़ीकरण और गोवंश की सुरक्षा को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से इस जन आंदोलन में शामिल होने की अपील की। प्रेस वार्ता में राधेश्याम साहू, गोरक्षा हिंदू दल के प्रदेश सचिव गोपाल मोदी, मुकेश भावसार, अजय सुथार, विष्णु कुमावत, अशोक धोबी और मोहित भावसार मौजूद रहे। सभी ने समाज के हर वर्ग से कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाग लेने का आह्वान किया। वर्तमान में 80,000 गोवंश सूर्य की किरण निकलने के साथ कट जाता है और बहुत सारा गोवंश जो गौ माता है वो निराश्रित सड़कों पर घूम रही है, जिनके एक्सीडेंट भी होते हैं, जिनकी बड़ी दर्दनाक मृत्यु भी होती है। बहुत सारा गोवंश प्लास्टिक और जूठन खाने के ऊपर मजबूर है। इसके लिए भारत में गौ माता को बचाने के लिए गौ सम्मान आह्वान अभियान चलाया जा रहा है, जिसका प्रथम चरण 27 अप्रैल को भारत की 5,400 तहसीलों में एक साथ सरकार को प्रार्थना पत्र दिए गए, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी और माननीय राज्यपाल महोदय एवं मुख्यमंत्री जी के नाम प्रार्थना पत्र दिए गए कि भारत में गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए और गौ माता की हत्या का भारत में एक समान कानून लागू किया जाए और हर एक गोवंश की सेवा निरंतर रहे। इसके लिए प्रार्थना पत्र सरकार को दिया गया प्रथम चरण में 27 अप्रैल को, और उसका द्वितीय चरण 27 जुलाई कल सभी भारत के 790 जिलों में एक साथ प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। और इसके लिए हर जिले के हर गांव, हर तहसील से हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है और एक जिले से 5 लाख हस्ताक्षर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और वर्तमान में 15 करोड़ हस्ताक्षर के साथ प्रार्थना पत्र सभी जिलों में दिए जाएंगे। फिर भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो इसका तीसरा चरण भारत के हर राज्य की राजधानी, जैसे राजस्थान की जयपुर में तथा मध्य प्रदेश की भोपाल में, इस प्रकार से सभी राजधानियों पर तीसरा चरण 27 अक्टूबर को दिया जाएगा। फिर भी अगर सरकार नहीं मानती है तो चौथा चरण दिल्ली में रामलीला मैदान पर 790 जिले हैं तो 30 जिलों का एक ग्रुप बना करके 30,000 गोभक्त एक साथ बैठेंगे और हर गोभक्त एक दिन में 10 चिट्ठियाँ प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी को लिखेगा। जुलाई को लेकर सारी तैयारियां पूर्ण होने जा रही है। कल गौ माता को लेकर प्रतापगढ़ जिले का आसपास के जितने भी गांव हैं वहां से गौ भक्त आएंगे। उनको लेके गौ माता को ज्ञापन के लेके हमने संत श्री चातुर्मास में जो विराजमान है शंभूराम जी महाराज, उनसे निवेदन किया, उन्होंने भी हमें अनुमति दे दी है। कल वो भी इस ज्ञापन में संत द्वारा यह ज्ञापन दिया जाएगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के नाम पे। पूर्ण तैयारियां के लिए हम आज एकत्रित होके सारा जायजा ले रहे हैं। स्थान हाउसिंग बोर्ड सामुदायिक भवन, आज 26 जुलाई को सारी तैयारियों को पूर्ण किया जा रहा है। कल सुबह प्रातः 8 बजे से सामुदायिक हाउसिंग बोर्ड में महादेव जी के मंदिर में अभिषेक, पूजा, गौ माता की पूजा, हवन पूजन होके कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तत्पश्चात राम नाम का विजय जाप किया जाएगा जो 9 बजे तक, 9:30 बजे तक लगभग चलेगा। उसके बाद सभी युवाओं द्वारा 9 बजे बाण माता किला परिसर से वाहन रैली का आयोजन किया जाएगा। इसी बीच में हमें प्रतापगढ़ का सौभाग्य सभी व्यापारियों द्वारा प्राप्त हुआ है। हमने
कुछ समय के लिए 3 घंटे के लिए पूरा प्रतापगढ़ में बंद का आह्वान किया है। तो सभी का सहयोग मिला है, व्यापारी वर्ग का है, कपड़े व्यवसायी हो चाहे मंडी व्यवसायी हो, सभी ने सहयोग किया है। जो भी सब पधारे हुए महानुभाव का वो भक्तों का कल यहाँ प्रसादी का कार्यक्रम रखा गया, भोजन प्रसादी का, सुबह चाय नाश्ता का प्रोग्राम रखा गया। सभी पधारेंगे, उनके लिए सारी व्यवस्थाओं का पूर्ण जायजा लेने के लिए आज हमारी जिला कमेटी यहाँ एकत्रित हुई है। सामुदायिक भवन में स्थान सामुदायिक भवन हाउसिंग बोर्ड रहेगा। सभी आप समय पे पधारें और 10 बजे अपन ज्ञापन का कार्यक्रम रहेगा संतों द्वारा, शंभू राम जी महाराज द्वारा। इसी में सभी समय पे पधारें। जय गौ माता की। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे सेफ सिटी अभियान को धार देने के लिए हनुमानगढ़ एसपी बी आदित्य आज खुद बाइक पर सवार होकर मैदान में उतरे। उन्होंने नशा प्रभावित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में टीम के साथ अचानक दबिश दी। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर 25 जुलाई से शुरू हुए इस अभियान के तहत रोजाना 10 मोटरसाइकिलों पर 20 पुलिसकर्मी रोटेशन में जिला मुख्यालय के चिन्हित इलाकों में गश्त कर रहे हैं। यह इलाके खंडहर, सुनसान जगह और पार्क हैं जहां नशेड़ी जमा होते हैं। एसपी बी आदित्य ने आमजन से मिली सूचना और व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर आए इनपुट के आधार पर कई हॉटस्पॉट चिन्हित किए। आज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद बिश्नोई के साथ वे खुद सेफ सिटी टीम लेकर खुंजा हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र के पार्क खंडहरों और अन्य जगहों पर पहुंचे। टीम ने संदिग्धों से पूछताछ की और शांति भंग की आशंका पर कुछ लोगों को राउंड अप कर कानूनी कार्रवाई की। साथ ही नशे के अड्डों पर पुलिस की सक्रिय मौजूदगी दर्ज कराई गई। एसपी ने कहा कि नेतृत्व के खुद फील्ड में उतरने से पुलिस का मनोबल बढ़ता है और जनता का विश्वास मजबूत होता है। अभियान के तहत नियमित गश्त और कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि नशे से जुड़ी सूचना व्हाट्सएप नंबर पर दें। सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। एसपी ने भरोसा जताया कि पुलिस और जनता की भागीदारी से हनुमानगढ़ को नशा मुक्त और सुरक्षित जिला बनाया जाएगा। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम 8-9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे यूट्यूब व इंस्टाग्राम चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।